जय हिंद स्टूडेंट्स, today we are going to start exercise 1.4 of chapter first rational numbers. Exercise 1.4 based on properties of subtraction of rational numbers. First property is closure property. The difference of two rational numbers is always a rational number. जैसा कि बच्चों दो रेशनल नंबर होते हैं ना, उनको अगर हम डिफरेंट करेंगे तो क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। करेक्ट, वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि बच्चों एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रेशनल नंबर है फर्स्ट पी अपॉन क्यू एंड सेकंड है आर अपॉन एस। इन दो को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो एक रेशनल नंबर होगा। तो वही होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसा कि बच्चों एग्जाम्पल भी दिया है। और एक्सरसाइज 1.3 जो मैं आपको करा चुका हूँ, वो एक्सरसाइज पूरी की पूरी क्लोजर प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड थी, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया भी था। तो ये एग्जांपल जो दिए हैं इनको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों हम बात करते हैं जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों है वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ नंबर कैन नॉट बी चेंज्ड। इस सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने पी अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर ले लिया, दूसरा लिया हमने आर अपॉन एस। दो रेशनल नंबर हैं, इन्हें हम क्या करते हैं एनी ऑर्डर में, जैसे पी अपॉन क्यू सब माइनस आर अपॉन एस इज नॉट इक्वल आर अपॉन एस माइनस पी अपॉन क्यू। एक चीज़ बच्चों और मैं आपको कन्फर्म कर दूं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या है। देखो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। इट मीन दैट हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम बोथ साइड पे, पहली साइड पे पी अपॉन क्यू माइनस आर अपॉन एस, दूसरी साइड पे हमने क्या किया रेशनल नंबर को चेंज कर दिया, तो आर अपॉन एस किसी एनी ऑर्डर में, तो आर अपॉन एस माइनस पी अपॉन क्यू, ये देखो लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइडें एल एच एस एंड आर एच एस बोथ साइड नॉट इक्वल, ये दोनों साइडें क्या होंगी, बराबर नहीं आएंगी, इक्वल नहीं आएंगी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम क्या करते हैं, दो रेशनल नंबर्स को दोनों साइड पे लिखते हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है हमारी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है कि हम दो रेशनल नंबर को किसी एनी ऑर्डर में लिखें। तो पहले ऑर्डर में तो पी अपॉन क्यू माइनस आर अपॉन एस कर लिया, इज नॉट इक्वल आर अपॉन एस, तो ये दोनों साइडें एल एच एस आर एच एस क्या इक्वल नहीं आएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों थर्ड है, वो हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द ऑर्डर ऑफ द थ्री रेशनल नंबर कैन नॉट बी चेंज इन सब्ट्रैक्शन। थ्री रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस एंड यू अपॉन वी, हमने तीन रेशनल नंबर ले लिए, पी अपॉन क्यू माइनस आर अपॉन एस एक ब्रैकेट में माइनस यू अपॉन बी इज नॉट इक्वल पी अपॉन क्यू माइनस आर अपॉन एस माइनस यू अपॉन बी। अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो ये भी क्या है हमारे, ये भी एल एच एस एंड आर एच एस दोनों साइडें इक्वल नहीं आएंगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव। तो इस तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये भी एसोसिएटिव नहीं होंगे। और नेक्स्ट बच्चों, अब हमारी ये जो एक्सरसाइज 1.4 है वो बच्चों हमारी क्या है, जो प्रॉपर्टी बेस पे थी वो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4, और एक्सरसाइज 1.4 का सम नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों वो है हमारा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल b माइनस ए। तो बच्चों इससे एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है, क्या वो चीज़ ये कि अगर ये a माइनस बी इज नॉट इक्वल b माइनस ए, इट मीन दैट ये बच्चों हमारी क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन के बेस पे, क्वेश्चन किस पे है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको मैंने लिख लिया a माइनस बी इज नॉट इक्वल b माइनस ए। ए की वैल्यू पुट कर दी -3/5, माइनस का साइन लगाया, बी की वैल्यू -2/7 इज नॉट इक्वल लगा लिया, माइनस, फिर हम बी की वैल्यू लिखेंगे -2/7 माइनस, और ए की वैल्यू -3/5। अब बच्चों पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर हमारे क्या हैं, डिनोमिनेटर्स हमारे बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसके लिए एलसीएम लिया 35 आ गया। तो 5 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, तो 7 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 5 में कर दिया तो 35, और 3 में कर दिया तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया। सेम प्रोसेस, 7 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो इधर
यहाँ पर बच्चों देखो मैंने प्लस का 2 ले लिया है, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों ही क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई तो प्लस हो गया। इज़ नॉट इक्वल, इन दोनों का भी एलसीएम लिया बच्चों, वो भी 35 हो गया भाई। 7 में 5 का मल्टीप्लाई तो 2 में भी 5 का कर दिया और 3 में 7 का कर दिया। अब बच्चों 7 3 जा माइनस का 21, 5 2 जा 10 अपॉन 35 इज नॉट इक्वल 5 2 जा 10 माइनस का 10 प्लस 7 3 जा 21, पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट माइनस हो गया तो माइनस का 11 अपॉन 35, इधर पॉजिटिव नेगेटिव माइनस हो गया तो 11 अपॉन 35, इधर माइनस का इधर प्लस का है, क्यों? क्योंकि माइनस का 21 हमारा 10 से क्या है बड़ा नंबर है, तो माइनस का है 21, तो जो डिजिट जिस साइन की बड़ी होती है, यहाँ पर माइनस का 21 बड़ा है तो माइनस का ही साइन आएगा, और यहाँ पर प्लस का 21 है तो प्लस का साइन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों साइडें इज नॉट इक्वल, LHS नॉट इक्वल, बोथ साइड इज नॉट इक्वल, तो दोनों साइडें क्या हमारी बराबर नहीं है। बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3 सम है तो एक मैं करा दे रहा हूँ, 2 बच्चों आप खुद कर लेना। इसी तरीके से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों उसमें भी 3 सम है, तो मैं फर्स्ट सम आपको खुद करा दूंगा और बच्चे हुए 2 सम खुद करना। इसमें बच्चों क्या ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट करना है हमें, क्या शो करना है, वो शो करना है हमें ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल ए माइनस बी माइनस सी। अभी बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो ये बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा कौन सा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। तो हमें ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, फिर बच्चों हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू -2/3 माइनस ब्रैकेट में बी की वैल्यू 5/7 माइनस और सी की वैल्यू माइनस का 1/6 इज़ नॉट इक्वल ए की वैल्यू माइनस का 2/3 माइनस बी की वैल्यू 5/7 माइनस और सी की वैल्यू माइनस का 1/6 वैल्यू हमने पुट कर ली। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे भाई सेम प्रोसेस पता ही है आपको, क्या एलसीएम लेंगे। तो हमने बच्चों क्या किया, पहले हमने एलसीएम लिया, किसका किसका एलसीएम लिया बच्चों, हमने एलसीएम लिया ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, तो ब्रैकेट को सॉल्व करके हमने 7 और 6 का एलसीएम ले लिया। तो ए की वैल्यू हमने सेम लिख ली माइनस का 2/3 माइनस, और इसको हमने जब एलसीएम लिया तो एलसीएम के इक्विवेलेंट बनाना है, तो इक्विवेलेंट बनाने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई किया तो 3 + 7 आ गया तो 37/42 इज़ नॉट इक्वल, सेम प्रोसेस ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब हमने क्या किया 7 और 3 का एलसीएम लिया ब्रैकेट को सॉल्व करके तो 21 आ गया, इक्विवेलेंट बनाया तो माइनस का 14 और माइनस का 15 आ गया, तो माइनस माइनस दोनों माइनस के साइन है लेकिन सेम साइन है तो प्लस होंगे, तो माइनस का 29/21 प्लस सी की वैल्यू हमने सेम लिख ली। अब बच्चों में क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करनी है, वो क्या है हमारी 3 और 42 का एलसीएम लिया 42 हो गया। इक्विवेलेंट बनाने के लिए 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 का, तो 14 का मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर 2 में कर दिया तो माइनस का 28, 42 सेम है तो माइनस का 37, सेम प्रोसेस 21 और 6 का एलसीएम लिया 42 आ गया। जब 42 एलसीएम आ गया तो बच्चों फिर हमें क्या करना है 21 में 2 का तो 29 में भी 2 का कर दिया 58 आ गया, 6 में 7 का तो 1 में भी 7 का 7 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो माइनस का 28 माइनस का 37 दोनों सेम है, सेम साइन है दोनों, तो हमने क्या किया दोनों को ही प्लस कर लिया, तो माइनस का 65/42 इज नॉट इक्वल 58 माइनस का है 7 प्लस का है, तो बच्चों हमें क्या करना माइनस का 58 है और 7 किसका है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 51 बचा, वो भी कैसे, क्योंकि 58 जो है माइनस का साइन वो है बड़ा, तो इसीलिए माइनस का 51। इसका मतलब दोनों साइड इज नॉट इक्वल हैं, बोथ साइड LHS RHS दोनों साइडें बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमें क्या हो गया सो हो गया। अब बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वो बच्चों है हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। वो वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 3 और 4 एक जैसे क्वेश्चन है, मैं 3 कर दूंगा, 4 आप होमवर्क में करना, 5 6 दोनों एक जैसे हैं, मैं 5 कर दूंगा तो 6 आप होमवर्क में कर लेना, 7 8 दोनों ही बच्चों एक जैसे हैं तो मैं 7 कर दूंगा, 8 आप होमवर्क में कर लेना, जो कि मैं आपको PDF फाइल में एक्सरसाइज सेंड करूँगा। तो अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर है द सम ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज माइनस का 3/5। 2 रेशनल नंबर को अगर हम क्या करेंगे सम करेंगे तो उनका कितना आता है रेशनल नंबर 3/5। 1 रेशनल नंबर हमें गिवन है माइनस का 9/2, अदर निकालना है तो हम क्या करेंगे लेट द अदर रेशनल नंबर भी x मान लिया। सम ऑफ 2 रेशनल नंबर क्या है हमारा, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर का है माइनस का 3/5, 1 रेशनल नंबर है माइनस का 9/2, तो 1 रेशनल नंबर माइनस का 9/2, अदर रेशनल नंबर प्लस को कर दिया, सम है तो प्लस का साइन लगा के x इक्वल के आ रहा है, दोनों को सम करके माइनस का 3/5। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम करेंगे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो x को हम एक साइड पे ले लें, वैल्यू हमें किसकी निकालनी है x की। जब हम x हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की ही वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं बच्चों तो हम इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग माइनस के 9/20 को माइनस का 9/20 ट्रांसपोजिंग किया, इस साइड में ये किसका है, अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें ऐसे करके तो ये ब्रैकेट के अंदर तो माइनस का 9/20 है ही, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बाहर हमारा क्या है
प्लस का। तो जब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये माइनस का हो गया, ये देखो माइनस का लगाया, बट ये पूरा रेशनल नंबर सेम लिख लिया, माइनस का 9/20। अब बच्चों हमें क्या करना है, 5 और 20 को देखना है, दोनों ही हमारे क्या हैं, 5 और 20 दोनों ही हमारे डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, अलग अलग हैं। तो इनका हमने एलसीएम लिया पहले, तो एलसीएम देखो ये मैंने साइड से ले लिया, एलसीएम लिया, वो आया 20। जब एलसीएम 20 आया, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई भी 4 में कर दिया, 20 तो 20 आई, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में भी 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों देखो आगे क्या किया हमने, अब आगे देखो वो है ये, तो एक्स इक्वल वहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आ गया, प्लस और 9 में 1 का किया तो 9 आ गया अपॉन 20 हो गया, अपॉन 20। 12 माइनस का है, 9 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3/20 एक्स की वैल्यू आ गई। इट मीन दैट द अदर रेशनल नंबर हमें क्या निकल के आएगा, माइनस का 3/20। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट शुड बी एडेड टू बी 2/5 टू गेट माइनस का 3/2। इसमें हम कौन सा नंबर 2/5 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें क्या गेट हो जाए, माइनस का 3/2। तो हम कौन सा नंबर, तो लेट द रेशनल नंबर हमने ले लिया एक्स, तो हम 2/5 में एक्स को हमने ऐड कर दिया, तो क्या हमें निकल के आ गया, माइनस का 2/3। भाई सेम प्रोसेस, अब ट्रांसपोजिंग करेंगे, वैल्यू में किसकी निकालनी है, रेशनल नंबर, सॉरी वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है जो वेरिएबल है हमारा, जिसको लेट किया एक्स, उसको एक साइड पर रख लिया। अब हमने ट्रांसपोजिंग किया, ट्रांसपोजिंग के बाद क्या है कि जो 2/5 को ट्रांसपोजिंग करेंगे, ये इधर पॉजिटिव का इधर लाएंगे तो नेगेटिव का हो गया। तो फिर वही प्रोसेस 2 और 5 हमारा क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है। इसका एलसीएम लिया तो 10 आ गया, 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 में 2 का करेंगे तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से माइनस का 15 और माइनस का 4 दोनों ही सेम साइन है, तो माइनस का 90/10 एक्स की वैल्यू आ गई। इट मीन दैट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमारा हो गया माइनस का 9/10। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं बता दे रहा हूँ और आप क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कर लेंगे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस का 5/6 टू गेट, मतलब माइनस के 5/6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस का 5/6। इट मीन दैट कौन से रेशनल नंबर को फ्रॉम 5/6 अगर किया जाए, मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हमें क्या मिलेगा 2/3। तो कौन सा एक्स को रेशनल नंबर हमने मान लिया, तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इस नंबर को हमने क्या लेट किया था, इसको हमने किया था एक्स, तो इसका मतलब एक्स फ्रॉम के बाद 5/6 टू गेट क्या, माइनस का 2/3। तो अब फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले, ये तो पता ही है आपको बच्चों, तो 5/6 पहले ले लिया, एक्स माइनस का कर दिया, सब्ट्रैक्ट है, इक्वल का साइन लगाया, टू गेट का मतलब होता है इक्वल, इक्वल लगा दिया तो माइनस का 2/3। अब बच्चों में क्या करना है, अब हमें करना है ट्रांसपोजिंग, किसको हमने ट्रांसपोज किया यहाँ पर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं एक्स को, क्योंकि एक्स के साथ ये माइनस का साइन है, तो हमने एक्स को ट्रांसपोजिंग एक्स किस साइड पे, आर एच एस साइड पे एक्स को लेके ट्रांसपोजिंग करके, और माइनस के 2/3 को एल एच एस साइड पे। तो एक्स को हम ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए, इधर एक्स माइनस का इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, और ये क्या है हमारा 2/3, इधर माइनस का है तो उधर हम ले गए, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस का। करेक्ट बच्चों, बिल्कुल क्लियर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर हम इस पर ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट के बाद क्या है, प्लस का, जब ब्रैकेट के बाद प्लस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस का, और वो वाला एक माइनस ये और एक माइनस माइनस का 2/3 है ना बच्चों। तो ये माइनस माइनस दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही माइनस माइनस हमारे हो जाएंगे प्लस, तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, प्लस का। तो अब बच्चों क्या करना है, मैं 6 और 3 का एलसीएम लेना है, तो वो 6 आ गया, 6 में 1 का तो 5 में 1 का करेंगे 5 ही आएगा, प्लस 3 में 2 का तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कर दिया, एक्स इक्वल 5 प्लस 4 4 जा 2 2 जा 4। तो ये बच्चों हमारा हो गया 5 + 4/6 एक्स की वैल्यू आ गई। ये हमारा हो गया 5 और 4 9/6 एक्स की वैल्यू आ गई। इसको हमने 2 से कैंसिल किया तो 3 और 2, सॉरी 3 से कैंसिल किया, 3 3 आर 9 और 3 2 जार 6, तो एक्स की वैल्यू 3/2, तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर 3/2। तो बच्चों नाउ योर एक्सरसाइज 1.4 completed, and the next exercise 1.5 of this chapter we will continue in the next video. Thanking you.